हाय फ्रेंड्स, एओसी रिक्रूटमेंट की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है दोस्तों। यहाँ पर भर्ती के अकॉर्डिंग शॉर्ट नोटिस पब्लिश कर दिया गया है दोस्तों। इसमें हम लोग देखने वाले हैं एज क्वालिफिकेशन, डीवी मेडिकल, उसके बाद से डीपली सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद से फिजिकल क्राइटेरिया क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में भी देखने वाले हैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैं ये जानकारी दे दूँ कि ये जो आप लोग की वैकेंसी रहती है कि नहीं, तो सिविलियन पोस्ट की वैकेंसी रहती है। इसमें किसी भी प्रकार का वर्दी नहीं रहता। आप लोग की जॉब लग जाती है कि नहीं, तो सिविल के रूप में यहाँ पर क्या करते हैं कि कामकाज करते हैं। अब देखिए, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प का कामकाज क्या होता है कि नहीं, तो आर्मी का जितना भी गोला बारूद से संबंधित काम है उनका रख रखाव करना, साफ सफाई से रखना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना, ये सारी चीज़ें कामकाज होती हैं। ये लड़ाई वाले भाग में काम नहीं आते, बस इसके रख रखाव का काम होता है। ठीक। उसके बाद से ये इसका पेपर कौन कराता है कि नहीं, तो इंडियन आर्मी ही क्या करती है कि इसका पेपर कराती है। ठीक है दोस्तों। क्योंकि मैंने 2023 में क्या किया था कि फायरमैन और ट्रेडमैन का वैकेंसी आया था, उसमें फॉर्म अप्लाई किए थे। और मेरिट बेस क्या होती है कि आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया जाता था, तो मेरा मेरिट था तो मेरा एडमिट कार्ड आया। और उसके बाद से मैंने क्या किया कि फिजिकल दिया। सबसे पहले ही इसमें क्या होता है कि फर्स्ट में ही फिजिकल हो जाता है। फिजिकल होने के बाद से आप लोग क्या होता है कि पेपर होता है। पेपर होने के बाद से मेरा रिटन क्या हुआ कि क्वालिफाई नहीं हो पाया, मैं सिलेक्शन नहीं हो पाया दोस्तों। लेकिन मेरा एक फ्रेंड है जो कि इसमें फाइनली उसका सिलेक्शन हो गया है और वो आसाम में इस वक्त कार्यरत है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसमें देख लेते हैं, हर एक चीज़ों के बारे में जानकारी ले लेते हैं और मेरे साथ क्या हुआ था उन चीज़ों के बारे में भी साझा करेंगे। अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं कि नहीं, तो एक साथ कई पोस्टों पर वैकेंसी निकल के आ रही है। ग्रुप सी की वैकेंसी रहने वाली है। अब देखिए, मटेरियल असिस्टेंट का है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, इसी तरह से बहुत सी पोस्टों पर वैकेंसी निकल के आ रही है दोस्तों। यहाँ पर कास्ट वाइज वैकेंसी है और टोटल पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद से रिजर्व फॉर ईएसएम के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। और यहाँ पर पे स्केल नंबर आप लोग का रहेगा कि कितनी सैलरी मिलती है। ठीक है। अब देखिए, मटेरियल असिस्टेंट का कुल आप लोग का देख लीजिए तो 19 वैकेंसी रहेगा। ठीक है। जिसमें यहाँ पर कास्ट वाइज वैकेंसी बांटा गया है। ठीक। लेवल नंबर 5 का आप लोग का पे स्केल रहेगा, जो कि मटेरियल असिस्टेंट का सबसे ज़्यादा सैलरी रहती है। उसके बाद से नीचे की तरफ आइए कि नहीं, तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का यहाँ पर 27 सीटें हैं। ठीक। सिविल मोटर ड्राइवर के लिए 4 सीटें हैं। टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकेंड के लिए 14 सीटें हैं। फायरमैन के लिए यहाँ पर 247 सीटें हैं। कारपेंटर ज्वाइनर के लिए यहाँ पर 7 सीटें हैं। ठीक। उसी तरह से आप लोग देखिए नीचे, पेंटर डिकोडर के लिए यहाँ पर 5 सीटें हैं। और एमटीएस के लिए 11 सीटें हैं। ट्रेडमैन मेट के लिए यहाँ पर 389 सीटें निकल के आ रही है। लगभग कुल आप लोग का 700 प्लस सीटों पर, यानी कि बम्पर भर्ती रहने वाली है। ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये भर्ती बहुत सुनहरी भर्ती होती है दोस्तों। ये आप लोग का वैकेंसी 60 वर्ष वाला वैकेंसी है। ठीक है, न कि 4 सौ वाला। ठीक है, आर्मी का ही पार्ट है। अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर मैं जानकारी दे दूँ कि पैरा नंबर 2 में दिया है कि रीजन वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसी इन दी अबव मेंशनेड पोस्ट आर एज अंडर। दोस्तों ये कहना चाहता है ये कि जितने भी रीजन दिए हुए हैं, तो उन रीजनों में इतनी वैकेंसी सब खाली है। अगर आप लोग का जॉब लग जाता है कि नहीं, तो प्रेफरेंस दिए रहेंगे कि नहीं, तो इन्हीं जगहों पर आप लोगों को जॉब करना होता है दोस्तों। कैंडिडेट का मैसेज ये है कि अगर मेरे राज्य में वैकेंसी नहीं है तो मैं क्या करूं दोस्तों। आप लोग, आपके राज्य में वैकेंसी है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, आप लोग बिल्कुल ही फॉर्म को अप्लाई करिए। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ऑल इंडिया से ही फॉर्म कैंडिडेट क्या कर सकते हैं कि फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जॉब लग जाता है कि नहीं, तो इन रीजनों में क्या होगा कि आपको जॉब मिलेगी। जैसे आसाम में जॉब मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, उसके बाद से नागालैंड में मिलेगा, फिर से मणिपुर में मिलेगा। उसी तरह से सारे रीजन दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों। अब चलिए नीचे की तरफ और देख लेते हैं। तो यहाँ पर नार्थन में भी दिया हुआ है, तो इन चीज़ों को देख लीजिएगा। ठीक, नार्थन में ये इतनी पोस्टें रहने वाली है। अगर जॉब लगता है कि नहीं, तो प्रेफरेंस दिए रहेंगे, तो यहाँ पर भी जॉब करने के लिए मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पर साउथर्न में दिया है, उसके बाद से साउथर्न वेस्टर्न में दिया है, सेंट्रल वेस्ट में दिया है, सेंट्रल ईस्ट में दिया है। इसी तरह से सारा दिया है। सेंट्रल ईस्ट में आप लोग देख लीजिए, तो कुल फायरमैन के लिए यहाँ पर 10 सीटें देखने को मिल रही है। अगर ये पहला प्रेफरेंस दे देंगे, आपका फायरमैन से है, अगर आपका जॉब लग जाता है, सारी चीज़ें क्वालिफाई कर लेते हैं कि नहीं, तो सबसे पहले ही आप लोगों को ये वेस्ट बंगाल या झारखंड या सिक्किम में, इन 3 राज्यों में कहीं क्या होगा कि जॉब मिल जाएगा। ठीक है। अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ आने के बाद से ये आप लोग की जो वैकेंसी होती है कि नहीं दोस्तों, तो एओसी रिक्रूटमेंट डॉट गवर्नमेंट इन पर जाके आप लोग को लॉगिन करना होता है। अगर पहले से रजिस्टर है कि नहीं, तो आप लोग पहले के ही आप लोग आईडी, उसके बाद से पासवर्ड लॉगिन करके फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। नए है कि नहीं, तो क्या करना होगा कि आप लोग को क्रिएट करना होगा आईडी, उसके बाद से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। और
यहाँ पर जानकारी दे दूं कि आप लोग का बस इम्प्लॉयमेंट ये न्यूज़ है, जैसे ही फुल नोटिफिकेशन जारी होता है कि नहीं, तो आप लोग लगातार उस नोटिफिकेशन से 21 दिन तक क्या कर सकते हैं कि फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। लेकिन और यहाँ पर मैं बता दूं कि ऑफलाइन आप लोगों को क्या होता है कि सेंड किसी प्रकार का फॉर्म नहीं करना होता है, ऑनलाइन प्रक्रिया इसकी रहती है। ठीक। अब चलिए चलते हैं अगले नोटिफिकेशन पर, उसमें क्वालिफिकेशन। ठीक है, स्क्रीनिंग प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। दोस्तों ये आप लोग का 2023 में वैकेंसी आया था। देखिए ट्रेडमैन फायरमैन के लिए कुल वैकेंसी यहाँ पर लगभग ज़्यादा वैकेंसी थी। ठीक है, अब चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम लोग हर एक चीज़ देख लेते हैं। नीचे की तरफ आइए, ठीक उसी तरह से ये सारी चीज़ें हैं, इन्हीं जगहों पर वैकेंसी आप लोगों को क्या होना था कि जॉब करना था, अगर लग जाता तो। एज के बारे में मैं जानकारी दे दूं कि देखिए एज आप लोग का ट्रेडमैन हो या फायरमैन हो, देखिए जितने भी आप लोग का सी से लेकर के नीचे की तरफ जितने भी कैटेगरी थे, उनका 18 से 25 वर्ष के बीच में अगर आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग को आय में छूट चाहिए कि नहीं, तो ओबीसी को आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी छूट देखने को मिलेगा 3 ईयर्स, एससी एसटी को 5 ईयर्स देखने को मिलेगा। एक सर्विसमैन है तो वो भी चीज़ें देखने को मिलती है। सारी चीज़ें यहाँ पर आय में भी छूट देखने को मिलता है। और मटेरियल असिस्टेंट के लिए आप लोग का आयु आप लोग का क्या रहता है कि नहीं, तो 18 से 27 साल रहता है। आयु में छूट 3 वर्ष, ओबीसी को, एसटी और एससी को यहाँ पर 5 ईयर्स देखने को मिल जाता है। सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है वही। अब चलिए नीचे की तरफ चलते हैं, और नीचे की तरफ आने के बाद से पैरा नंबर में यहाँ पर बताने वाला हूँ 12, यही सबसे इंपॉर्टेंट भाग रहने वाला है दोस्तों यहाँ पर मैं जानकारी देता हूँ कि जैसे ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जैसे ही फॉर्म को अप्लाई कर देंगे कि नहीं, तो अप्लाई करने के बाद से आप लोग को क्या किया जाता है कि जिस क्वालिफिकेशन में आप फॉर्म को अप्लाई किए रहेंगे, उस क्वालिफिकेशन में हायर क्वालिफिकेशन में क्या किया जाता है कि अधिक मार्क्स वाले कैंडिडेटों का यहाँ पर स्क्रीनिंग किया जाता है। स्क्रीनिंग करने के बाद से भर्ती का एक संबंधी 75 गुना कैंडिडेटों का एडमिट कार्ड भेजा जाता है। इसके कहने का मतलब है कि एक सीट के लिए 75 कैंडिडेट, यानी कि आप लोग देख लीजिए तो लगभग एक 390 है, 390 है किस में, ट्रेडमैन मेट में कि नहीं, तो 75 से गुणा कर दीजिए, और इतनी कैंडिडेटों का क्या होना है कि एडमिट कार्ड आना है। ठीक, उसी तरह से और सारे हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं बता दूं कि कैंडिडेट यहाँ पर जितने भी पोस्ट निकल के आ रहे हैं, तो क्या करना होता है कि एक ही पोस्ट पर क्या करना होता है कि फॉर्म को फिल करना होता है। 2 पोस्ट फॉर्म को फिल करेंगे कि नहीं, तो आपके कैंडिडेट रद्द कर दिए जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं। एग्जामिनेशन सेंटर वहाँ पर दिया रहता है, 5 एग्जामिनेशन सेंटर आप लोग को चूज करना होता है, वो ठीक है, वो सारी चीज़ें रहती हैं। अब देखिए यहाँ पर ट्रेडमैन मेट के लिए, यहाँ पर मैं बता दूं कि ट्रेडमैन मेट के लिए किसी भी प्रकार का हाइट नहीं रहता। अगर आर्मी से जुड़ना चाहते हैं, आपके पास हाइट नहीं है कि नहीं, तो ये बहुत सुनहरा मौका होता है यहाँ पर आर्मी में जाने का। इसमें बस फिजिकल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जो कि 1.5 किलोमीटर 6 मिनट में पास करना होता है। 50 किलो का वजन 200 मीटर आप लोग को क्या करना होता है कि 100 सेकेंड में आप लोग को दौड़ना होता है। ठीक है, 50 किलो का वजन 200 मीटर आप लोग को 100 सेकेंड में पूरा करना होता है। ठीक, उसी तरह से ESM कैंडिडेट है कि नहीं, तो ये नीचे की तरफ है, 1.5 किलोमीटर 7 मिनट 11 सेकेंड में होता है। उसी तरह से सारी चीज़ें हैं। अब देखिए जैसे 40 से 45 वर्ष के बीच में हैं, 45 से अबव हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट, दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया। ठीक है, ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट ही क्या करते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1.5 किलोमीटर रन 8 मिनट 26 सेकेंड में आप लोग को दौड़ना होता है। 50 किलो का वजन 200 मीटर 3 मिनट 45 सेकेंड में क्या होना होता है कि दौड़ना होता है लेकर के। दोस्तों बता दूं कि आप लोग को यहाँ पर 3 चांस जैसे मिलता है, वो वाला कंडीशन नहीं होता है। वहाँ पर लाइन खींचा रहता है, लाइन पर बोरी रहती है, उसको एक ही बार में उठा करके कंधे पर रखना होता है, जहाँ भी रख लो, और ले करके आप 200 मीटर 100 सेकंड में पूरा करना होता है। यहाँ पर गर्ल कैंडिडेट के लिए मैं बता दूं कि इनका भी क्राइटेरिया यही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग बहुत ज़्यादा मिलता है, अगर वजन उठ जाए तो बिल्कुल ही लेकर के दौड़ जाएंगी। अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं, सारी चीज़ें वही रहती है। अब फायरमैन के बारे में बता दूं दोस्तों कि फायरमैन का भी यहाँ पर फिजिकल क्राइटेरिया होता है। हाइट इसका रहता है 165 सेंटीमीटर। उसके बाद से चेस्ट आप लोग का 81.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आप लोग को फुला करके रहता है। वजन आप लोग का 50 केजी से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, वजन भी नापा जाता है। फिजिकल क्राइटेरिया क्या आप लोग का होता है कि नहीं, तो 1600 आप लोग का रनिंग होती है, जो कि 6 मिनट में ही रहता है। ठीक, और फीमेल कैंडिडेट का 8 मिनट 26 सेकेंड में होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ASM कैंडिडेट हैं कि नहीं, तो इन चीज़ों से बिलोंग करिएगा, मिला लीजिएगा। आप लोगों को वजन सबसे ज़्यादा लेकर के दौड़ना होता है,
63.5 किलो, यानी कि 63.5 केजी आप लोगों का वजन 183 मीटर दूरी 96 सेकंड में क्या होता है कि दौड़ना होता है। और उसके बाद से आप लोग का कैरिंग 2.7 मीटर आप लोग का वीड डिच लॉन्ग बोथ फीट आप लोग को, मतलब कि ये लंबी कूद के बारे में बोल रहा है कि 2.7 मीटर की होती है, उसको कूदना होता है। और उसके बाद से रस्सी आप लोग के भी चढ़ना होता है, जो कि 3 मीटर की रस्सी जो होती है उसको क्या करना होता है कि चढ़ के उतरना होता है। अब देखिए नीचे की तरफ आते हैं कि नहीं, तो सबके लिए सिलेबस सेम ही होता है दोस्तों। यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद से न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए, गणित के लिए आप लोग का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद से जनरल इंग्लिश के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहते हैं। कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के, और समय आप लोगों का 2 आवर्स का मिलता है। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है कि नहीं, तो आप लोग को 20 मिनट एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। अब नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर पेपर में आप लोगों का निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रहता है दोस्तों, जो कि 1/4 रहता है। अगर 1/4 का मतलब ये होता है कि 4 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो एक सही वाला कट जाता है, ये प्रक्रिया रहती है, ठीक है। अब नीचे की तरफ आइए तो सबका सिलेबस सेम ही होता है। सिलेबस में आप लोगों को ये चीज़ें रहती हैं कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग दिया रहता है, ठीक है, वही सारा वर्वर नर वर्वर सारी चीज़ें रहती हैं। उसके बाद से जनरल इंग्लिश के बारे में है, इंटोनिस सिनोनिस है, ठीक है, ग्रामर से संबंधित वोकैब्युलरी से है, करेक्ट इनकरेक्ट से है, ठीक। तो उसके बाद से निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंग्लिश, अगर इंग्लिश देखा जाए कि नहीं, तो टेट मैट में बहुत ही हल्का पूछता है दोस्तों। इसका मैंने ऑफिशियल पेपर पहले से ही लोड करके रखा है। अगर आप लोग को हल चाहिए कि नहीं, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ही कमेंट कर दीजिएगा। एक भी कमेंट आ जाएगा कि नहीं, तो मैं ज़रूर से ज़रूर क्या करूँगा कि उसको हल करके यहाँ पर अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और चलिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का यहाँ पर क्वेश्चन रहता है, देख लीजिए ये सारी सिलेबस है। उसके बाद से जनरल अवेयरनेस का यहाँ पर सिलेबस सारा दिया हुआ है दोस्तों। सिलेबस दिया रहता है कि नहीं, तो जो भी गवर्नमेंट सिलेबस देती है उस सिलेबस को टिक मार्क करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी चाहिए, तभी आप लोग का बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आप लोग का पेपर बनता है, इससे बाहर कुछ नहीं आता, ठीक। अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं। सारी चीज़ें मैंने लगभग बता ही दिया है दोस्तों। कोविड के बारे में उस टाइम दिया था ये इंट्रोडक्शन, सारी चीज़ें मैंने लगभग बता ही दिया है। अगर इस शॉर्ट नोटिस के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो बिल्कुल ही कमेंट कर दीजिएगा। और मैंने क्या किया है कि फिजिकल क्राइटेरिया को पास किया है, रिटन भी दिया है। अगर किसी प्रकार का आप लोग को बात को साझा चाहिए कि नहीं, तो बिल्कुल ही कमेंट करिए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।